for the nameplate, and material required is hardboard, any kind of hard base you can take. Maybe it may be any kind of MDF board or hardboard, or you can take tile, anything. Apart from this, you will need Fevicryl acrylic color, Fevicol, talcum powder, any brand, and sabudana. If you don't have sabudana, you can take thermocol balls, small or medium size. I don't have thermocol balls, so I am using this only. Now we will make texture paste for our base. For this, I am taking talcum powder, Fevicol, and black acrylic color in a bowl. We will take equal quantity of color, powder and Fevicol, and mix it well. This kind of paste we need to make. And now we will apply this paste on our base. हमें थोड़ा थिक लेयर लगाना है, ताकि हमारा जो साबुदाना है हमें इसी पर स्टिक करना है, वो प्रॉपर्ली स्टिक हो जाए। इतना थिक हमें लेयर लगाना है। इसमें फेविकॉल है जिससे साबुदाना स्टिक हो जाएगा। इफ़ you are using thermocol balls, then just paste it. See, like this, हमें अपने बेस को कम्प्लीटली टेक्सचर पेस्ट एंड साबुदाना से और थर्माकोल बॉल से कवर करना है। कंप्लीट बेस को कवर करना है, एंड जब ये सूख जाएगा तब हमें इसे कंप्लीट ब्लैक कलर से पेंट करना है। इसीलिए हमने टेक्सचर पेस्ट में ब्लैक कलर इंक्लूड किया था, ताकि जो गैप से जो बेस का कलर है उसको हमें कंप्लीट ब्लैक करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसलिए हमने टेक्सचर पेस्ट में भी कलर मिक्स कर दिया था। अभी हमें सिर्फ साबुदाना को जो है कलर लगाना है, तो हमें कंप्लीट ब्लैक हमारा बेस मिल जाएगा। इतना काम आप लोग वर्कशॉप के पहले रेडी कर लीजिए, ताकि हमारा जब बेस ड्राई रेडी रहेगा तो हम इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम कर पाएंगे। ओके, बाय बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग। सो बेस ऑफ फर्स्ट नेम प्लेट इज़ रेडी। हमें पूरा कम्प्लीटली इसे ब्लैक कलर से पेंट करके ड्राई होने के लिए रख देना है। अब हम जा रहे हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ। हम दो तरह के नेम प्लेट बनाने वाले हैं, तो मैं अब आपको सेकेंड बेस रेडी करना बता रही हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है, हार्डबोर्ड है, और एक हार्डबोर्ड से ही मैंने सर्कल कट किया है अकॉर्डिंग टू माय रेक्टेंगुलर शेप। आप और भी कोई अपनी पसंद का शेप कट कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको शेप्स में वेरिएशन बताए हैं, और हम अब टेक्सचर में भी वेरिएशन देखेंगे। सेम टेक्सचर पेस्ट मैं ले रही हूँ जो हमने फर्स्ट नेम प्लेट के बेस के लिए यूज़ किया था।
मैं इस सर्कल को अपने रेक्टेंगुलर बेस की कॉर्नर पर स्टिक करूँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पॉप अप कर सकते हैं, कोई कार्डबोर्ड या कोई पीस बीच में लगाकर इसे पॉप अप कर सकते हैं, तो ये उठा हुआ दिखेगा। बट मैं इसको एज इट इज़ पेस्ट कर रही हूँ। अच्छे से इस पर फेविकॉल स्प्रेड करके मैं जस्ट इसको प्लेस कर रही हूँ जहाँ मुझे ये चाहिए। अब हम इस पर टेक्सचर कैसे दे रहे हैं, हमें इसे पूरा टेक्सचर पेज से कवर साबूदाना या थर्माकोल बॉल से कवर नहीं करना है। हम जस्ट इसको रैंडमली अपना पेस्ट अप्लाई करेंगे। अप एंड डाउन मैनर में अप कहीं से डाउन, जस्ट लाइक अ वेवी लुक। इस तरह से हमें सिर्फ जो बॉटम लाइन है बेस का उसे कवर करना है साबूदाने से। एंड जो मैंने सर्कल कट किया है मैं इसकी एजेस पे सेम टेक्निक से टेक्सचर दे रही हूँ। इस तरह से कंप्लीट हमें इसका सर्कल कॉर्नर और सर्कल के एजेस थर्माकोल से मैंने और साबूदाने से कवर कर लिए हैं। अभी हम लोग जो सेंटर पार्ट है इसको खाली छोड़ेंगे, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। इस पोर्शन में ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और टेक्सचर टेक्निक बता रही हूँ। आपको टिश्यू पेपर लेना है और इसको स्क्रम्बल करके फिर से ओपन करना है। जस्ट नॉर्मल टिश्यू पेपर आप कोई भी ले सकते हैं। अपनी टेक्सचर पेस्ट को अप्लाई कीजिए। टिश्यू पेपर को टेयर करके मैं हमें ये रिंकल्स चाहिए पेपर के, तो एज इट इज़ मैं इसको टेस्ट कर। मैं आपको एक और टेक्सचर टेक्निक बता रही हूँ। आपको टिश्यू पेपर लेना है और इसको स्क्रम्बल करके फिर से ओपन करना है। जस्ट नॉर्मल टिश्यू पेपर आप कोई भी ले सकते हैं।
अपनी टेक्सचर पेस्ट को अप्लाई कीजिए। टिश्यू पेपर को टेयर करके हमें ये रिंकल्स चाहिए पेपर के, तो एज इट इज़ मैं इसको पेस्ट कर। ये दोनों मेथड आप लोग ट्राई कर सकते हैं, या आपको दोनों में से जो पसंद आ रहा है वो बेस आप रेडी करिए। हम दो टाइप के स्ट्रक्चर्स भी सीखेंगे, एक पांडा एंड एक बुद्धा। तो आपको बेस आपकी चॉइस से लेना है, और आप दोनों में से किसी पर भी कोई भी प्लेसमेंट ले सकते हैं। इस तरह से पूरा शीट में टिश्यू पेपर से कवर कर दूँगी।